सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा, मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। एएमयू के छात्र अखिल कौशल द्वारा यहाँ एएमयू में होली मिलन समारोह आयोजित करने की परमिशन मांगी गई थी एएमयू प्रशासन से, लेकिन प्रशासन द्वारा उनको परमिशन नहीं दी गई है। जबकि एएमयू के अंदर मुस्लिम समुदाय के तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं। वलीमे की स्वरा भास्कर के वलीमे की दावत तक आयोजित की जाती है, लेकिन एएमयू प्रशासन द्वारा हर बार पूर्व की तरह इस बार भी जो है हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है। हिंदू छात्रों को एएमयू के अंदर होली खेलने की परमिशन न देकर उन्होंने अपनी मानसिकता को उजागर कर दिया है। पिछले वर्ष भी एएमयू में कुछ छात्र होली खेल रहे थे, उनको मुस्लिम छात्रों द्वारा बहुत मारा गया था, पीटा गया था, भगा कर मारा गया था। हमने उस समय विरोध किया था, हम आज भी विरोध पर उतरे हैं और हिंदू छात्रों को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता, ज्ञापन किसके नाम और क्या मांग लिखी? ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री महोदय के नाम दिया है। जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देंगे और जिसमें हमारी साफ साफ मांग है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें। अगर होली खेलने की परमिशन नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? हम परमिशन हम मांग ही नहीं रहे, हमने ना पहले परमिशन ली ना अभी। हम तो जाएंगे 10 तारीख को होली खेलने जाएंगे, एएमयू के अंदर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमें चिंता नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की वो चिंता नहीं करते तो हम क्यों करें? हम बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, बिगड़ने दीजिए, हम जाएंगे, मतलब जाएंगे। 10 तारीख को बिल्कुल 10 तारीख को जाएंगे, बिल्कुल कैंपस के अंदर संख्या हजारों की तादाद में रहेंगे। ये वो लोग हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं जानते। अगर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जानते तो इनको पता होता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली, दिवाली, ईद, बकरीद सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक, ये तो हो गई अलीगढ़ की बात। गंगना जमुनी तहजीब का अगर जीता जागती कहीं पे मिसाल है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। यहाँ के पहले ग्रेजुएट का नाम अगर वो पता कर लेंगे तो उन्हें पता होगा। पर इन लोगों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक है कि किस तरह शहर का माहौल खराब होना चाहिए। सांसद सतीश गौतम जी, जिन्होंने कभी किसी तालीमी इदारे में पढ़ाई नहीं करी है, उनके सामने आप बार बार यूनिवर्सिटी का सवाल करते ही क्यों हो? आप किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करते थे और इस सवाल को आपको सतीश गौतम जी होते कौन उनसे पूछा गया सवाल। ये सवाल तो डीएम और एसएसपी से पूछना चाहिए था, जवाब उन्हें देना चाहिए था। और कार्रवाई भी मैं कहता हूं कि सांसद के ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान पे डीएम साहब को, एसएसपी साहब को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए और सांसद सतीश गौतम जी को भी आगे से ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के बयान नहीं करने चाहिए। जो काम करने के हैं अलीगढ़ की जनता के अंदर वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, बिजली के बिल माफ नहीं करवा पाए किसानों के, ट्रेनें नहीं रुकवा पाए जो कहीं थी, एक्सप्रेसवे नहीं बनवा पाए, रोजगार नहीं ला पाए। अलीगढ़ के अंदर कोई एक काम वो नहीं गिना सकते हैं सिवाय इस बात के कि उन्होंने 2024 की सीट बेईमानी से जीती है। मैं इनके बयान को एक नाकामयाब आदमी की नजर से देखता हूं कि एक नाकामयाब आदमी किस तरह से अपनी नाकामयाबी को छुपा सकता है। उनका हर बयान उनकी इसी कारनामों को छुपाने के लिए आएगा। अगर वो ये बातें नहीं करेंगे तो लोग उनसे पूछने लगेंगे कि हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिला, अग्निवीर की योजना में बदलाव क्यों नहीं हुआ, खैर से उनके जो है वो बच्चे हमारे फौज में क्यों नहीं जा पा रहे। इन सवालों के जवाब ना देके हा 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 करते अजीब तरह के सांसद हैं। मैं तो देखता हूं, हैरत करता हूं किस तरह के सांसद अलीगढ़ को, इस तालीमी इदारे को मिल गया है। न पढ़ाई से मतलब, न लिखाई से मतलब। बहुत अफसोस होता है देख के कि अलीगढ़ के अंदर बेईमानी ना होती तो अलीगढ़ की आवाम ने तो नकार ही दिया था इनको। औरंगजेब हत्याकांड के बाद एक आपके द्वारा बयान दिया गया था जिसका अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा आप पर कार्रवाई करनी थी। कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन, कमजोर अधिकारी भाजपा के दबाव में है। हम पे मुकदमा लिख दें 100 बार हमें सूली पे चढ़ा देंगे, लेकिन सत्ता के खिलाफ नहीं बोल पाएंगे, न सत्ता के खिलाफ जा पाएंगे। क्या लिख पाए थे मुकदमा? विधायक जब बैठी थी सड़क घेर के, हम पे तो लगा दिया था मुकदमा सड़क जाम करने का, उन पे नहीं लगा पाए। तो ये मत कहिए ये बात, ये एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है। मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन, तो सत्ता के दबाव में काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन।